दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा खुल के तारीफ की। भारत पहला देश बना है जहां पर आर्मी चीफ ने डायरेक्टली ये कहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने प्लानिंग करी थी इस अटैक की, जो पेजर अटैक किया था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। And if you see the pager, what you're talking about, it's a Taiwan company being supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वजीर आजम हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने यही डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। आपने मरना है, जब मरना है एक दिन फिर एटम बम को रख के में लेना है। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाएं? ये किनके लिए बनवाया? इसराइल के लिए और इसराइल पे चला दे। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना। हमें चाहिए कि इसराइल को खत्म करना चाहिए। ईरान भी हमारे साथ मिलेगा, ठीक है, हिजबुल्लाह भी हमारे साथ है, उसके अलावा लिब्रान भी हमारे साथ है। इंडिया से डर रहा है कोई कि इंडिया और अमेरिका पीछे हो जाएं? इंडिया तो खुद डर रहा है। इंडिया तो अमेरिका के सपोर्ट की वजह से सामने आया है, नहीं तो इंडिया की इतनी हिम्मत है कि सामने। इंडिया के इस जंग से पहले इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात है। ताल्लुकात बेसिकली अमेरिका की वजह से हैं, डायरेक्ट तो नहीं ना। डायरेक्ट इंडिया में इतना नहीं है। नेतन्याहू को आपने देखा नहीं है मोदी साहब को गले लगाते हुए? बेसिकली जब इंडिया इजराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इजराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसराइल ये है, छोटा सा पोटा है। अच्छा, दुनिया का। सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। वहाँ पे जितना भी वेपन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अमेरिकन कंपनीज ही वहाँ पे बेच रही है। अमेरिकन और इंडियन दोनों है। जी जी, बेसिकली अमेरिका से आ रहा है, सपोर्ट इंडिया की भी है उसके पीछे। तो ये सारा रूट कॉज है। हम आपस में जो है ना एक नहीं है, ठीक है। हम मुसलमान जब एक हो जाएंगे ना तो फिर इंडिया वाला कश्मीर क्या, फलस्तीन भी हम इंशाल्लाह आजाद करवा लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ को उड़ा दिया है। उससे पहले उन्होंने कई पेजर अटैक करके आतंकवादियों को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत ऐसा पहला देश बना है जिसके आर्मी चीफ ने इसकी खुलकर तारीफ़ की और उन्होंने इसको मास्टर स्ट्रोक बताया कि इजराइल ने कितने सालों की मेहनत के बाद ये अंजाम दिया है। जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानियों का तो गुस्सा सर पर चढ़ गया है और वो इजराइल के साथ साथ भारत को भी धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो एटम बम नहीं बल्कि एटम के पटाखे बनाए हैं वो भारत और इजराइल पर चला देंगे, और उन्हें अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इशारा करे तो वो भारत और इजराइल के ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बातें करने में तो पाकिस्तानी बहुत ही शेर हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा खुल के तारीफ की। हमारे देश के आर्मी चीफ ने यह कहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे उपेंद्र द्विवेदी जी। इजराइल ने कई सालों तक वेट किया कि धीरे धीरे ये पेजर चुपचाप हिजबुल्लाह तक पहुंचते रहे, और इन्होंने इन पेजर्स को तब तक एक्सप्लोर नहीं किया जब तक जरूरत नहीं आन पड़ी। And if you see the pager, what you're talking about, it's a Taiwan company being supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. And for that, it requires years and years of preparation. So it means they were prepared for it, and that is what it counts, that the war does not start the way you start fighting. It starts the day you start planning.
नहीं, बेसिकली उनका टारगेट यही है कि ओवरऑल जितना भी मतलब दुनिया में ना मुस्लिम है ना, उनको टारगेट किया जाए। मुस्लिम को नहीं कर रहे, वो एरिया जो कि इसराइल पे अटैक करते हैं, इसराइल उन पे अटैक करता है। जी जी बिल्कुल वही ना, उसके अंदर ही आ जाता है ना, मतलब मुस्लिम ज्यादा मतलब टारगेट उनका मुस्लिम कंट्रीज को ही है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, इसीलिए मतलब इंडिया भी उनके साथ है ना, कि जो है मुस्लिम कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। कि इंडिया उनके साथ इस वजह से नहीं है कि इसराइल मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट कर रहा है। इंडिया इसराइल के इस वजह से साथ है क्योंकि इंडिया और इसराइल के बायलैटरल रिलेशनशिप है, उनके बड़े अच्छे अलायंस है। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप उनके मतलब स्ट्रॉन्ग है। हाँ। इस वजह से मतलब जो है ना इंडिया और अमेरिका, इसराइल और अमेरिका का ये जो है ना मतलब इसराइल के साथ हैं, जिसकी वजह से मतलब ये लीगली मतलब नहीं, अनलीगली मतलब स्पोर्ट जो इनकी मतलब जो है ना वो इसराइल का। इंडिया तो ओपनली कह रहा है कि हम इसराइल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल दहशतगर्दों को मारो, और इंडिया कह रहा है दहशतगर्दों को मारना जो है सबसे अच्छा काम है। यही तो मतलब बात है ना, कि जो मतलब इंडिया की है कि बुरी मतलब जो अभी तक उनकी स्ट्रेटजी है यही है कि जो मतलब ये ना कि इसराइल का साथ दे रहे हैं। कुछ न्यूज एजेंसीज की तरफ से खबर है, मीडिया की तरफ से खबर है कि इसराइल ये कह रहा है कि जो कंट्री, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक या पाकिस्तान, जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो कहता वो मेरा हिस्सा है। अच्छा, आज इसराइल ने बोला कि पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान भी इसराइल का हिस्सा है, ये वो इसराइल बोल रहे हैं। इसराइल कह रहा है, अच्छा ग्रेटर इसराइल का जो उनका मतलब है ना, उसमें वो कह रहा है। ये तो मतलब हैरान करने और हम एटॉमिक मैं सदर प्यूटन का सलूट करता हूँ, जो इस्लामी मुल्कों की मदद कर रहा है और उनके साथ खड़ा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लामी लीडर नहीं खड़ा, प्यूटन का सलूट करता हूँ। फिर ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं? मैं प्यूटन का सलूट करता हूँ, किसे इस्लामी लीडर का सलूट नहीं करूंगा। सारे इस्लामी लीडर लानती है। हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे, और उनके जो प्यारे उठते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयरबेस में चले जाएंगे, बम बांध के। चाहे इंडिया कश्मीर का जो भी हो। अच्छा, आपको लगता है कि कश्मीर के मामले फिर 47 से लेके अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं, हमारे लीडर गंदे हैं। अच्छा, ये चीज है। ठीक है, आवाम को उन्होंने खुद बनाया हुआ है। अच्छी देखी है सदर ज़िया साहब और मुशर्रफ, दोनों जर्नल। तो इसका मतलब फिर पाकिस्तान, सदर ज़िया ने फलस्तीन आजाद कराया, हमारे पायलट गए थे। अच्छा, सदर ज़िया के दौर में जब कब्जा हुआ था, ईरान से हमारे प्यारे उठते थे, बमबारी करते थे। चले, लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, उसी टाइम की बात करें, तो सदर ज़िया को आपको पता है फिर एंड पे लास्ट में हुआ क्या? कोई बात नहीं, क्या हुआ बताएं? शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, जहाज में उड़ा दिया गया। ईरान प्लानिंग है, वो अमेरिका बहादुर ने उड़ाया गया। जनरल अब्दुल रहमान जो था, इतना काबल था कि उसका अगला टारगेट कश्मीर था। इन बगैरतों ने खुद मरवाया है। कश्मीर में जाके क्या करते? कौन? जनरल की आप बात कर रहे हैं? जनरल अब्दुल रहमान वो पहाड़ी पे खड़ा होकर कहता था, मैंने खुद तारीख में पढ़ा तो मेरा अगला टारगेट कश्मीर है। अमेरिका ने ये नहीं माना, अपने जनरल भी मराए, उसको भी मरवा दिया। ठीक हो गया। अब ये लास्ट में मुझे बता दें, आपका बड़ा टाइम लिया, कश्मीर का मसला हल हो सकता है? पहले जहाज के नहीं हो सकता, जहाज के अलावा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। जो सिख कम्युनिटी है ना, अच्छा, उनको साथ मिलाएं। ठीक है, वो मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, वो मिलेंगे। मिलेंगे। सिखों के साथ मिलकर पंजाब अलहदा करें, पंजाब अलहदा करें। जब अलहदा होगा इंडिया टूट जाएगा, और बहुत रास्ते जंगे आजादी मांग रही है उन लोग। निकल, पहली फुर्सत में निकल।